ओजोन सरण ओजोन डिप्लेशन यानी 60 किलोमीटर तक है, 18 से 60, ठीक है ना, 12 से 35 अधिक। O3 ऑक्सीजन का रक्षा कवच, ओजोन का रक्षा कवच है, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसकी जो बात की थी या इसको जो खोजा था इसके बारे में बात करने वाला जोसेफ हरमान है 1985 में। अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की जो है उपलब्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत करा था, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत करा था। इनके अनुसार वायुमंडल में बसंत काल में ओजोन परत 40% क्षय हो जाएगी। इन्होंने कहा वायुमंडल में बसंत काल में जो है ओजोन परत में 40% क्षय हो जाता है। कैसा बसंत काल में 40% क्षय हो जाता है। जल प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, संशोधन 1988 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985, नमामि गंगे योजना 2014। नदियों में BOD की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो इतनी ज़्यादा क्या होता है, पानी का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होता है जितनी बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए, पर्यावरणीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ 1980 पर्यावरण विभाग, 1985 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल अधिनियम 1979 संशोधन 1988 में, वायु अधिनियम 1981 संशोधन 1987 में, वन एवं वन्यजीव अधिनियम 1972 संशोधन 1982 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय हैं। कितने हैं, क्या है, तो 26 धाराएं हैं, 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय हैं। चैप्टर 4 लागू होता है 19 नवंबर 1986 को। लागू होता है 19 नवंबर 1986। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988 प्रथम 1952 में बनी। पर्यावरण एवं प्रदूषण नीति 1992, पर्यावरण विकास से संबंधित राष्ट्रीय संरक्षण नीति 1992, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय कार्य योजना 2008, ठीक है ना। भारत में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 24 अगस्त 2009 को, 24 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जल मिशन 6 अप्रैल 2011 को, राष्ट्रीय जल मिशन 6 अप्रैल 2011 को। जल प्रयोग में 20% बचत को बढ़ावा देने का लक्ष्य, जल प्रयोग में 20% बचत के बढ़ावा देने का लाभ यह लक्ष्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। ओजोन क्षरण को रोकना इसके अंतर्गत था। और ओजोन ये जो समझौता होता है 26 सितंबर 1983 को, 26 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एजेंडा 21 जो था इसको लागू करना था 1992 में, ये हुआ रियो डी जेनेरो में हुआ था। एजेंडा 21 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 27 सिद्धांत, जैव विविधता अभिशपथ की बात करें 1992, 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुए। 1992 में 171 देश हस्ताक्षर करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC। 2012 तक 5.2% कटौती ग्रीन हाउस उत्सर्जन। 2012 तक कितना टारगेट रखा गया था, 5%, 5.2% कटौती ग्रीन हाउस उत्सर्जन में था। भारत और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें 2002 में अनुमोदन मिलता है या नहीं, ठीक है ना। पेरिस सहमति 2015 तक जो है, 2015 में COP21 हुआ। शताब्दी की वैश्विक तापमान को 2 सेंटीग्रेड से कम रखना, शताब्दी की वैश्विक तापमान को कितने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना तय हुआ। भारत 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करके 62वां देश बना। कौन सा बना, 62वां देश बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच जो है 2015 में आस्था IASTA, ठीक है ना, इंटरनेशनल एजेंसी सोलर टीमोलॉजिक्स एंड एप्लीकेशंस। ब्रटलैंड कमीशन 1983, ब्रटलैंड कमीशन 1983, इसमें 21 सदस्य थे, ठीक है ना। ब्रटलैंड कमीशन इसमें जो है 1983 में हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट आई। इसी के तहत सतत विकास की योजना कंसेप्ट आया, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन अक्टूबर 20 फरवरी 2014 को 75:25 इसका
था 75 देगा कौन? 75 सेंट्रल और 25 राज्य। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन 2008 नए केस में जो स्वयं को अपने तपन से बचा सके और राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन 20 फरवरी 2014। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन करना। कितने करना? 50 माइक्रोन करना। ई कचरा प्रबंधन नियम बना 2016 में बना। ई कचरा प्रबंधन नियम कब बना? 2016 में बना। सतत विकास की बात करें, सतत विकास का शब्द सर्वप्रथम देने वाला क्रोकोयो में घोषणा हुई। क्रोकोयो घोषणा हुई। इसमें विकास की वो क्रिया जो पर्यावरण विनाश के लिए अनुकूलतम संतुष्टि करे, ठीक है ना। 1985 डोसमैन मॉडल प्रस्तुत किया इन्होंने। डोसमैन ने क्या किया? 1985 मॉडल प्रस्तुत किया और इससे बर्टलैंड रिपोर्ट WCED हमारा साझा भविष्य के तहत इसकी जो रिपोर्ट 1987 में हुई। 17 सतत विकास के लक्ष्य रखे गए, 2030 तक रखे गए। 193 देश थे, एजेंडा 2030 रखा गया। 1 जनवरी 2016 से क्या हुआ? प्रभावी होता है। 1 जनवरी 2016 से प्रभावी। 2030 तक कोई पीछे ना छूटे, 2030 तक कोई पीछे नहीं छूटे, इसमें सारा एजेंडा चुकाती है। जोहान्सबर्ग प्रति सम्मेलन 2002 एजेंडा 21 को लागू करना। जोहान्सबर्ग प्रति सम्मेलन 2002 एजेंडा 21 को क्या करना? लागू करना। एजेंडा 21 को लागू करना।